मुझे पता है पिछले 1-2 महीनों से जो मुल्क की कंडीशन चल रही है, तो अक्सर सेलर जो ज़्यादातर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बैठे हुए हैं वो ये बात सोच रहे हैं कि काश मैं अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो डॉलर में ही रखता, पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करवा कर प्रॉपर्टी परचेज़ नहीं करता। और यही चीज़ सेलर पाकिस्तानी वो भी यही सोच रहा है कि मैंने क्यों प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की, मैं भी डॉलर परचेज़ करके रख लेता। और दूसरी तरफ बायर जो है वो ये सोच रहा है कि डॉलर भी महंगा हो गया है, प्रॉपर्टी भी रिवर्स आ रही है, तो मैं अपने पैसे कहाँ पर इन्वेस्ट करूँ। तो मैं सच्ची बताऊँ कि ये मार्केट कहाँ जाएगी, पाकिस्तान की सिचुएशन कैसे जाकर स्टेबल होगी, मुझे भी नहीं पता। सच कहने में कोई बुरी बात नहीं है कि मैं कोई अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दूं कि ये यूं हो जाएगा, ये यूं हो जाएगा। मैं अपने ग्राफिक डिज़ाइनर को बोलूं कि आप ग्राफ ऊपर दिखाओ, लोगों को पॉजिटिव रिस्पांस दो और ये सब कुछ करो। लेकिन कभी कभी सच बोलना ज़्यादा बेहतर है कि सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आज हम इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं। तो अगर तो आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले नीचे दिए हुए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बात करते हैं मार्केट के पर्सपेक्टिव से। मार्केट कितना और मज़ीद गिरेगी या मार्केट कितनी देर तक रुकी रहेगी, ये किसी के कंट्रोल में नहीं है, लेकिन हमारे कंट्रोल में हमारे डिसीजंस मौजूद हैं। तो आज हम उन डिसीजंस को लेके बात करते हैं। सबसे पहले मैं सेलर्स के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो सेलर्स ये बात क्यों भूल जाते हैं कि 1 साल पहले भैया टाउन कराची की मार्केट 125 गज की बात करूं तो जहां उनका रेट 20-22 लाख रुपए था, आज वही प्रॉपर्टी 50-60 लाख रुपए की मौजूद है। वहीं 250 गज जो है वो आपका 40-45 लाख रुपए या 50 लाख में मौजूद था, आज वही प्रॉपर्टी करोड़ से ऊपर की मौजूद है। दूसरी तरफ 500 गज की बात करूं तो आपको 60 से 70 लाख या मैक्सिमम 80 लाख की रेंज में आपको एक ऑन एवरेज 500 गज का प्लॉट मिलता था, आज वही प्रॉपर्टी आपकी 1.25 करोड़ से ऊपर मौजूद है। तो आप लोग कैसे भूल जाते हैं ये सब चीज़ें। तो मार्केट अगर कुछ टाइम के लिए, ओवरऑल पूरे मुल्क की कंडीशन अभी ऐसी हुई है कि जिसकी वजह से मार्केट में इस तरह का रुझान है कि मार्केट थोड़ी सी स्लो है और अक्सर बायर कोशिश कर रहा है कि मुझे अच्छी चीज़ मिल जाए, इस वजह से मार्केट अभी स्लो है। तो आप लोग हर 15 दिन बाद हर वीडियो में ये तलाश करने के लिए बैठ जाते हैं कि मार्केट की सिचुएशन क्या है, मेरी मार्केट बढ़ गई नहीं बढ़ी। अभी फ़िलहाल आप लोग साल के पर्सपेक्टिव से देखिए, मार्केट ग्रो होने के लिए बहुत मौका मौजूद है और मज़ीद ज़रूर ग्रो होगी, लेकिन हर वीडियो में सिर्फ यही तलाश करना कि मेरे क्या रेट है, ये गलत बात है। और जो नए बायर्स मार्केट में अभी रिसेंटली ही अंदर एंटर हुए हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी को छोड़ के, और उन लोगों को उस तरीके से प्रॉफिट नहीं मिल सका जो 1 साल पहले लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, मैं उन सब को कहना चाहता हूँ कि आप कम से कम 1 साल तो प्रॉपर्टी में वेट करके देखिए, क्योंकि जिस अंदाज से इस सोसाइटी को खूबसूरती से बनाया गया है, जिस अंदाज से आपने 10-12 ब्रोकरों के साथ कांटेक्ट में रहकर अपनी रिसर्च कर इस प्रॉपर्टी में भरोसा किया है, मैं आपको गारंटी से बताता हूं कि आपको इसका जो रिज़ल्ट है आने वाले वक्तों में बहुत ज़्यादा अच्छा मिलेगा। और मैं उन लोगों को भी ये कहूँगा कि जब वो एंटर हो रहे थे और उस टाइम उनके पास पैसे मौजूद नहीं थे, एक अच्छी प्रॉपर्टी, मतलब आप समझे कॉर्नर, पार्क फेज या आपके मतलब की प्रॉपर्टी, या जिसने ये बात सोची थी कि मैं 125 गज लेकर कुछ पैसे आने के बाद 250 गज में कन्वर्ट हो जाऊंगा, इस तरह अपने आप को अपग्रेड करूंगा, तो ये तो राइट टाइम है आपका ऐसे प्लॉट्स परचेज करने का जो मार्केट में एक टाइम पे बहुत महंगे मिल रहे थे। अगर आज आपकी चीज़ सस्ती भी बिकती है और वो अच्छी चीज़ आज आपको उस रेट पर मिल जाती है जो आज आपके पास थोड़े से पैसे मिलाने के बाद मिल सकती है, तो आपको तो इमीडिएट बेसिस पे उसको परचेज़ कर लेना चाहिए। क्योंकि जैसे ही मार्केट आपकी प्रॉपर्टी की बढ़ेगी तो ऑब्वियसली जिस चीज़ पे आपने एम भी किया हुआ है या आपने कभी सोचा था, वो आपको फिर नहीं मिल सकेगी। और जो सेलर्स अभी इस टाइम मार्केट में बेचने के लिए आ रहे हैं, अगर तो आपको जेन्युइनली चीज़ बेचनी है तो मार्केट रेट जो आज के दिन मौजूद है उस पर बेचना ज़रूरी है। क्योंकि जो बायर्स हैं आज के, वो इतनी ज़्यादा मार्केट रिसर्च करके आते हैं कि उनको हर रेट के बारे में पता होता है कि कौन सा बंदा आज के दिन सस्ते में प्लॉट बेच रहा है। तो उनका रेट अगर मैक्सिमम होता है सेलर्स का, तो उनकी चीज़ बिकती नहीं है और वो परेशान हो जाते हैं कि मेरी चीज़ बिक ही नहीं रही जिस रेट के ऊपर। तो इसलिए
अगर तो आपके पास होल्डिंग पावर है तो आप होल्ड कीजिए, सेलर्स को मैं कहूँगा। लेकिन अगर आपको इमीडिएट चीज़ बेचनी है तो ये अपने माइंड में रखिए कि ये जो बायर है ये सिर्फ़ और सिर्फ इस ख्वाहिश में या उस शेयर की नज़र लगा कर बैठा है कि जैसे ही कोई चांस की डील आएगी मैं सिर्फ वही परचेज़ करूँगा। और मैं नए बायर्स को ख़ास तौर पे ये कहूँगा कि ये राइट टाइम है आपका इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि जो अच्छे प्लॉट्स मार्केट तेज़ी के वक्त आप नहीं परचेज़ कर सकते थे, आज के दिन वो आपको बआसानी बग़ैर किसी प्रेशर के नॉर्मल रेट के ऊपर आपको मिल भी जाएंगे। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि मैं डॉलर परचेज़ कर लूँ और डॉलर भी ऊपर जा रहा है तो वहाँ से प्रॉफिट गेन कर लूँ, तो मेरा तो आप लोगों को सिर्फ एक ही जवाब है कि जो प्रॉपर्टी पाकिस्तान का जो रेट ऑफ रिटर्न है वो सबसे ज़्यादा है कंपैरेटिवली किसी और अदर इन्वेस्टमेंट के। हाँ, करंट सिचुएशन के मुताबिक डॉलर की फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपको शॉर्ट टर्म में कि 1-2 महीने में आपको आपकी कम इन्वेस्टमेंट पे इस तरह की चीज़ें मिल जाएं, जो कि ऑल्दो डॉलर मिलना इतना आसान नहीं है। वो मुल्क के साथ एक तरीके से गद्दारी होगी कि अगर आप इस तरीके से डॉलर परचेज़ कर रहे हैं और मुल्क आप सुन भी रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपको अपने प्रॉफिट की पड़ी है इसलिए आप वहाँ जा रहे हैं, तो वो जाने के बजाय आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप पुरानी जितनी हिस्ट्री है फेज़ 8 की उठा के देख लें, सबको बहुत नफ़ा हुआ है। जो 1 साल पहले जिनकी इन्वेस्टमेंट थी उनको बहुत नफ़ा हुआ है। तो अपनी इन्वेस्टमेंट अकाउंट में मत रखिए, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कीजिए। मैं इस वीडियो को कंक्लूड करता जाऊं तो उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताता जाऊं कि मार्केट, जो मैं स्टार्टिंग में बोल चुका हूं, अक्सर लोगों का सवाल होता है ये मार्केट कब ठीक होगी, कब ऊपर जाएगी। सच में इस दफ़ा जिस तरीके से मुल्क के हालात हैं, मुझे सच में नहीं पता कि मार्केट कब ऊपर जाएगी। मेरी दुआ है कि जल्द से जल्द मामला सॉर्ट आउट हो जाएं ताकि चीज़ें बिल्कुल स्मूथली हो जाएं और फिर उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाए। और बायर्स को मैं कहूँगा ख़ास तौर पे कि कभी भी ये मत सोचें कि मैं राइट टाइम पे इन्वेस्टमेंट करूँगा प्रॉपर्टी पे। हर टाइम राइट टाइम होता है, क्योंकि हर टाइम चांस की डील्स अवेलेबल होती है। बहरिया टाउन कराची की मार्केट कोई क्रैश नहीं की है। मार्केट आज भी लोग उसी पुराने रेट पे ही बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस मौके पे कुछ चांस की डील्स आ जाती हैं तो हम अपने बायर्स को जो ख़ास तौर पे मांगते ही वो चीज़ें जो चांस की हो तो हम वो भी प्रोवाइड कर देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। नीचे दिए हुए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।